खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में दो प्रत्याशियों के लिए अपील करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव के साथ साथ शाहजहांपुर 136 विधानसभा ददरौल में उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना काफिला लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है। किस प्रत्याशी का बोलबाला है और कौन सा प्रत्याशी मान सम्मान देने का काम करता है। इन्हीं प्रत्याशियों में से जाना पहचाना पुराना चेहरा पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा, जो कि सभी वर्ग के लोगों के यहां दुख सुख में जाकर मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। इस बार उपचुनाव में ददरौल की जनता ने भी मन बना रखा है कि अवधेश वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी को लेकर अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से अपील करने शाहजहांपुर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। क्या कुछ जनता से अपील की है, हम आपको सुनाते हैं स्टार 7 लाइव से मुकेश सक्सेना के साथ आरएस शर्मा की खास रिपोर्ट। और यहां के मंत्री तो ऐसे हैं जिनके बारे में बीजेपी वाले भी कहते हैं कि फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और हाईवे ले गए। सुना है हाईवे के किनारे सब बीजेपी वालों ने जमीनें ले ली हैं। और सच्चाई तो ये है कि जिस समय कभी रजिस्ट्रियां जांच होंगी तो सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई निकलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी निकलेगी, कोई दूसरी नहीं। इसलिए सावधान होकर के मतदान करोगे। ये चुनाव केवल हमारा आपका नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी का भी चुनाव है। ये चुनाव जहां संविधान बचाने का है, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से ये चुनाव 2024 का संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो संविधान को बदलेंगे, हम उनको बदल देंगे। एक तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं और दूसरी तरफ यहां जो बैठे मैदान में वो सब लोग संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये लोग जो संविधान और आरक्षण के बारे में कह रहे हैं, जो लोग नारा दे रहे थे 400 पार, बताओ उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? कभी कभी कहावतें होती हैं कि कुछ याद आने लगता है, उनको दूसरी चीजें याद आने लगी कि नहीं याद आने लगी? ये संविधान बचाने का चुनाव भी है और संविधान को बचाने के साथ साथ हमें मिले हुए जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं, उन अधिकारों को भी बचाने का चुनाव है। जो लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं शहरों में, हो सकता है शाहजहांपुर में भी लग गई हो होर्डिंग। ये जो डबल इंजन वाली सरकार है, इसने होर्डिंग में कई जगह अपना दूसरा इंजन लगाया ही नहीं है, अकेला इंजन खड़ा है। बताओ डबल इंजन कहने वाले लोगों का एक ही इंजन दिखाई दे रहा है और जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं वो खटारा इंजन तो होर्डिंग में है ही नहीं। बताओ वो खटारा इंजन है क्या होर्डिंग में? तो वो तो पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं कि जीतने वाला नहीं है। इसलिए मदद करना, आप लोग मदद करोगे, आप मदद करोगे हमारे अवधेश वर्मा जी की, इन्हें जिताना आप लोग। और आपको तो पता लग गया होगा कि आमला में हम लोग जीत गए, बरेली जीत गए, पीलीभीत जीत गए। बताओ शाहजहांपुर पीछे रह जाएगा क्या? ये शाहजहांपुर वाले लोगों, ये झूठ के जो शहंशाह हैं, इनके खिलाफ वोट डालने का काम करोगे क्या नहीं करोगे? इधर हमें दिल्ली से एक गाना मिला है बीजेपी के सांसदों के लिए, बहुत अच्छा गाना बना है।
मैं कहूंगा हमारे शाहजहांपुर के लोगों को भी सुनवा दो ये गाना। ये जो सांसद बने हैं पिछले 5 साल का इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों प्रत्याशियों के लिए आपसे सहयोग और समर्थन मांग रहा हूं। और मैं कहूंगा जो दिल्ली से गाना इन सांसदों के खिलाफ, वो गाना हमारा जरूर सुनाइए सब लोगों को। जोशिया जी को भी अच्छे हाजिर हो सांसद जी। जहां हमारे अवधेश वर्मा जी के पक्ष में आपसे मैंने वोट मांगे हैं, वहीं ज्योत्सना कश्यप जी के लिए भी वोट मांगने के लिए आपसे मैं अपील कर रहा हूं, इनको जिताना। बताओ पीडीए एनडीए को हराएगा कि नहीं हराएगा? ये लोग जो परिवारवादी लोग हैं, परिवारवाद कह रहे हैं, वो हमारे पीडीए परिवार से घबराए हुए हैं। बताओ पीडीए परिवार से घबराए कि नहीं घबराए हैं? पीडीए का मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे सिख भाई, पिछड़े दलित अगड़े जो पीड़ित अगड़े हैं, पीड़ित दुखी अगड़े भी पीडीए में हैं, और पीडीए में हमारी आधी आबादी भी है। इसलिए सब लोग मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।